क्या नाम है अंकल आपका? मैं उदय सोनी। योगी जी आज यहाँ पर आए हैं झांसी। विकास को लेकर देखा जाए 9 साल योगी जी को कार्यकाल को हो गए। 9 सालों में कितना अच्छा विकास योगी सरकार ने किया और कौन कौन से विकास, जैसे सड़क को लेकर देख लिया जाए, शिक्षा को लेकर देख लिया जाए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कितना विकास हुआ। अगर विकास के लिए कहा जाए तो जब से भाजपा सरकार आई है तो बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। और इससे पहले जो सरकारें थीं वो सिर्फ दिखावा करती थी, लेकिन कार्य नहीं होता था। आज जो कार्य हो रहा है वो धरातल पर कार्य हो रहा है और बुंदेलखंड का विकास, झांसी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है वो बहुत ही तेज़ी से बह रही है और बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है झांसी में और पूरे बुंदेलखंड में। सबसे बड़ी बात क्या है कि विकास होने की वजह से जो बुंदेलखंड में पलायन होता था वो पलायन बहुत हद तक रुका है। जो गरीब तबके का व्यक्ति होता था उसे जब यहाँ बीडा में काम मिलेगा तो वो रुकेगा। आगे जो है बीडा में जो बाहर की कंपनियां यहाँ आकर के निवेश करेंगी उससे व्यापारियों को, कर्मचारियों को, सभी लोगों को उससे लाभ होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जब से भाजपा सरकार आई है इस सरकार में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं। दूसरी बात, जो पहले हुआ करती थी कि लड़कियां, औरतें निकलने में रात्रि में या स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती थी, वो आज स्वतंत्र रूप से रहती हैं और कभी भी किसी भी टाइम वो आती जाती हैं। उन्हें ना कोई रोक रहती है, ना छेड़ रहती है, ना उनके मन में यह डर रहता है कि किसी तरीके से हमारे साथ घटना, दुर्घटना या कोई अनहोनी हो सकती है। सरकार, योगी सरकार पर अखिलेश यादव हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो सरकार में जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। उनको दबाने के लिए भाजपा सरकार अपना वर्चस्व बनाना चाहती, इसलिए उनको दबाती। क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत कहेंगे हम, क्योंकि आतंकवादी, चोर उचक्के या जो लड़कियों को छेड़ने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, वो किसी जाति, समुदाय या धर्म के नहीं होते हैं। जो जाति, धर्म या समुदाय से इस चीज़ को जोड़ता है वो यथार्थ ही गलत है। क्यों गलत है? उसके पीछे कारण है कि उनकी एक अलग जाति होती है कि उन्हें सिर्फ गलत ही करना है और जो लोग गलत का साथ देते हैं वो कहाँ तक सही हो सकते हैं। आज अगर मान के चलो व्यापारी इज्जत से, सम्मान से अपना व्यापार कर रहा है, कोई उसके यहाँ लूट नहीं हो रही है, पाट नहीं हो रही है, किसी तरीके की छीना झपटी नहीं हो रही है, इससे अच्छा व्यापारियों के लिए क्या हो सकता है? लेडीज़ के लिए इससे अच्छा और क्या होगा कि वो स्वतंत्र रूप से कभी भी किसी भी समय कहीं आ सकती हैं, जा सकती हैं। उनके मन में कोई आशंका नहीं है कि हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आज जो है, जो मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार ने या योगी जी की सरकार ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सड़क है, सुरक्षा है, इसके बाद मेडिकल है, इसके बाद शिक्षा है। ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं और आगे बहुत ही इसका अच्छे परिणाम आएंगे। क्यों आएंगे? उसके पीछे कारण है कि आज ये नींव डाली गई है 2017 के बाद से, तो आज वो जो है पेड़ धीरे धीरे करके बड़ा होगा और बड़े होने के बाद उसका फल हमें जो है आज के 5 साल बाद, 2 साल बाद और अच्छे रूप में मिलेगा। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाता था कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आती थी, तो योगी सरकार ने पानी की समस्या को कितना समाप्त किया है? और जो घर घर के बताया जाता है कि घर घर तक हम पहुँचाएँ, पाइजल पाइपलाइन बिछाई गई, तो क्या यह सच्चाई है जो धरातल पर पहुँची है नहीं अभी? देखो, योगी जी ने जो जल की समस्या थी वो बुंदेलखंड में बहुत ही ऐसी समस्या थी कि एक भीषण समस्या थी। उसके लिए जो है उन्होंने जो किया है वो पाइपलाइन जगह जगह बिछवाई है और उसके बाद जो है घर घर पानी की जो उनकी योजना है वो सफल होती हुई नज़र आ रही है। और जो गैस का वो था वो भी गैस घर घर पाइपलाइन डल चुकी है, वो समस्या भी ख़त्म होती जा रही है। तो अब बुंदेलखंड जो है वो बुंदेलखंड होगा कि जिसका पूरा भारतवर्ष में एक नाम होगा कि अगर कोई मॉडल लेना है तो बुंदेलखंड से उठा करके लीजिएगा। वो जो है आपको पता चलेगा कि बुंदेलखंड में क्या क्या काम हुए हैं और इस तरह के काम ही पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। एक मॉडल बन के बुंदेलखंड उभरेगा।
विधानसभा चुनाव 2027 विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है योगी सरकार का नंबर आएगा या अखिलेश यादव आएंगे? और ये अखिलेश यादव दावा भी बहुत बड़े कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आने वाली, पीडीए बहुत तेज़ी से तैनात है, इस बार का चुनाव जनता हमारे लिए लड़ेगी। देखो, इस चीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगा कि चुनावी चर्चाएं होती हैं, हकीकत तो वही होती है जो जनता जानती है। तो कोई भी वोट जब डालने जाता है तो वो ये बता के नहीं जाता मैं किसको वोट डालने जाता, लेकिन जिस पार्टी से, जिस व्यक्ति से वो संतुष्ट होता है, वोट उसी पार्टी को दिया जाता है, उसी पार्टी को व्यक्ति देता है। क्यों देता है, उसके पीछे कारण है कि उसे जब ये पता चलता है कि अगर किसी ने किसी की हत्या की तो उसे तुरंत का तुरंत फ़ायदा हुआ, या मान के चलो उसको उसका दंड मिला। आज जैसे सरकार ने एक और चर्चा चलाई है कि जितने भी केस हैं वो केस जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक करके निपटाए जाएं। तो इससे भी जो पहले 20-20, 25-25 साल केस चलते थे और व्यक्ति को जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पाता था, तो इस वजह से उसे कम से कम आज 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल के अंदर न्याय मिल तो जाता है। और वो न्याय देख लेता है कि हमारे साथ इन्होंने बर्बरता की थी, हमारे साथ दुर्घटना की थी, हमारे साथ अगर कुछ गलत किया था, तो वो आज हमारे सामने ही इसको उसका दंड मिला, तो उसके मन को शांति होती है कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ था, इन्होंने गुंडागर्दी की थी, ये मकान छिनाया था या कुछ किया था, तो वो चीज़ जो है आज हमारे सामने ही उसका प्रतिफल इन्हें प्राप्त हुआ और इन्हें दंड मिला। अब आज कोई कांड होता था, इसके 30 साल बाद, 35 साल बाद जब वो व्यक्ति मर जाता था, तब वो उसका रिजल्ट आता था, तो ना तो उसके मन में ये रहता था कि हमारे घटना जो हुई है उसका कोई परिणाम मिला, तो वो तिल तिल करके बढ़ता था, उसे यही रहता था कि सरकार पे भरोसा नहीं रहता था। आज इस सरकार में उसे ये तो भरोसा है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसके जो है उसका दंड तुरंत मिलता है। कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बताया जाता है गुंडे माफिया का अंत हो चुका है और सांप्रदायिक दंगे भी खत्म हो चुके हैं। तो क्या लगता है, और जो हमीरपुर जिले हम गए तो वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी और बाहर निकलने में दिक्कत है, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब इस क्षेत्र में क्या लगता है कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और ये जो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई? सबसे बड़ी बात यह है, झांसी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है, खासकर झांसी जिसे हम कहेंगे, यह एक ऐसा स्थान है कि जहाँ गुंडागर्दी बहुत कम होती है, यहाँ छिनैती बहुत कम होती है, यहाँ जो गलत कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं, बल्कि ये कहिए कि यहाँ थोड़े बहुत जो होते थे वो उन पे भी इतना सुधार है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से यहाँ सक्सेस है। और यहाँ जितने भी अधिकारी आ रहे हैं वो अधिकारी ऐसे अधिकारी आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से चलाते हैं और तुरंत का तुरंत उसको परिणाम देते हैं। अगर किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया तो उसे जो है 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाता है और उसे जब हाफ काउंटर किया जाता है तो वो व्यक्ति भी जिसने गलत किया था उसे भी ये लगता है कि हमने ये गलत किया था, उसका परिणाम हमें ये है। और उस परिणाम के साथ जो 100 लोग उसके और गलत करने वाले साथ में हुआ करते थे, उन्हें भी ये लगता है कि अगर हम ऐसा गलत करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही परिणाम हमें भोगना पड़ेगा कि हमारे भी पैर में गोली मार दी जाएगी या हाफ काउंटर हमारे साथ हो जाएगा। हाफ काउंटर की स्थिति जो बनाई गई है वो एक ऐसी स्थिति है कि जिससे गलत लोगों में भय व्याप्त है और सही लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित होने के बाद आदमी को मन में विश्वास है कि जब तक योगी सरकार है तब तक हम पूर्णतः सुरक्षित हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। इस बात को आप मान लीजिए। अच्छा, अखिलेश जो दावा करते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने वाली, तो क्या आपको लगता है कि सरकार उनकी बन सकती है? देखो, दावा तो हर जो चुनाव लड़ता है वो व्यक्ति करता है, कोई ये सोच के। 24 का जो इलेक्शन हुआ उनसे बताया कि 37 हमारे सांसद बने, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ और इस बार हमने भाजपा सरकार 24 में हरा भी दिया, तो वो परिवर्तन 27 में भी देखने को मिलेगा, ये इसलिए वो दावा करते हैं। नहीं, ये कहना तो मैं गलत कहूँगा, इसलिए कहूँगा उसके पीछे कारण है। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम जब चुनाव हुआ था तब जो है कुछ लोग सरकार से रुष्ट थे। क्यों रुष्ट थे कि जैसे जब कोई प्रगति होती है तो उस प्रगति होने में क्या होता है, कुछ लोगों के घर भी टूटते हैं, चबूतरे भी टूटते हैं, मकान भी टूटते हैं। अब जब विस्तार होगा, विकास होगा तो कुछ टूटेगा तो कुछ बनेगा।
अब जिनके टूट जाते हैं वो विरोध में आ जाते हैं, और जिनके बन जाते हैं वो, एक बात कही जाती है कि अगर किसी के साथ आप गलत करते हैं तो वो 100 जगह कहता है, और सही करते हैं तो ज़िंदगी निकल जाती है, वो कभी नहीं कहता कि हमारे साथ अच्छा हुआ है। तो ऐसे जब विकास की गंगा बहती है या विकास होता है तो कुछ लोगों को नुकसान होता है, चंद लोगों को, लेकिन उसका फ़ायदा लाखों करोड़ों लोगों को होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 2017 में कुछ उनके वोट ज़्यादा आ गए या उनकी कुछ सांसद विधायक ज़्यादा आ गए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2024 में आ गए थे तो आज 2027 में भी आएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि व्यापारी वर्ग, जनता पूरी तरह से योगी सरकार से सहमत है और अपने आप को सुरक्षित और अच्छा महसूस करती है।